11 जिलों में से एक है यवतमाल। पश्चिमी विदर्भ में स्थित यवतमाल जिला हिंगोली, नांदेड़, वर्धा, अमरावती और चंद्रपुर जिले से सटा हुआ है। यवतमाल जिले का कुछ भाग तेलंगाना राज्य की सीमा से भी लगता है। वैसे तो यवतमाल जिला प्राकृतिक खनिज संपदा से परिपूर्ण है। यहाँ कोयले की कई खदानें हैं। लेकिन इसके बावजूद इस जिले का विकास जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। उद्योग धंधों की कमी और विकास नहीं हो पाने की वजह से यहाँ की अधिकांश जनता आज भी खेती पर ही निर्भर है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि खेती करने वाले किसानों के लिए यहाँ सिंचाई की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं। यहाँ के किसान आज भी सिंचाई के लिए पूरी तरह से मॉनसून पर ही निर्भर है। सिंचाई की सुविधा नहीं हो पाने की वजह से किसान उन्हीं फसलों की पैदावार करते हैं जिसमें पानी कम लगता है। यही वजह है कि विदर्भ का यवतमाल जिला पूरे राज्य में कपास और सोयाबीन की खेती के लिए मशहूर है। लेकिन पिछले एक दशक से यवतमाल जिले के कपास और सोयाबीन उत्पादक किसान संकट में हैं। बार बार मॉनसून के धोखा देने और खेत में फसल बर्बाद होने से किसानों की हालत तकलीफ हो गई है। ऐसे में किसानों को अपनी जरूरत के लिए बैंक या साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है। किसान खेती के लिए भी कर्ज लेते हैं, लेकिन जब फसल ही खराब हो जाती तो बेचारे किसानों के लिए कर्ज चुका पाना असंभव हो जाता है। ऐसे में स्वाभिमानी किसानों के लिए बस एक ही रास्ता बचता है और वो रास्ता है खुदकुशी का। समय पर कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से और लगातार फसल के खराब होने से परेशान होकर यवतमाल जिले में अब तक हजारों किसानों ने आत्महत्या की है। ये स्थिति यवतमाल जिले के किसी एक तहसील की 16 तहसीलों की है। जिले के आर्मी तहसील के सैकड़ों किसान परिवार की भी यही दास्तान है। ये है आर्मी तहसील का छोटा सा गांव दावरी। महाराष्ट्र के अन्य गांवों की तरह ही दिखने वाला ये सामान्य सा गांव देश की राजनीति में भी चर्चा का विषय रहा है।
पहली बार ये गांव तब चर्चा में आया था जब बढ़ते कर्ज के बोझ और मौसम की मार से परेशान दर्जनों किसानों ने 2 से 3 महीने में आत्महत्या की थी। तब यहाँ के किसानों की समस्या की गूंज महाराष्ट्र ही नहीं दिल्ली तक पहुंची थी। इसके बाद ये गांव 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले फिर से चर्चा में आया था। 20 मार्च 2014 को भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने दाभड़ी गांव में आत्महत्याग्रस्त किसान परिवार और अन्य किसानों के साथ चाय पे चर्चा करते हुए किसानों का दुख दर्द सुना था। हमारा एक बेटा था, 3 औरत बेटियां। बेटा बड़ा था, बेटा पहले आत्महत्या कर लिया, 4-5 बोरा डाले थे। बेटा गया उनके, बाबा भी गए, बाबा भी गुजर गए, उन्होंने आत्महत्या कर लिए। हम किधर गए तो भी कुछ भी सहायक उनकी हेल्प नहीं करे। आपके पास हमारे पास आ गए, हमारे को कुछ भी पीक नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत परेशानी जिंदगी गुजर रहा है। हमारे को देखे सर आत्महत्या के लिए उनकी रोजगार आले उन्हें शिक्षा कसं करणार पैशाचं मिळणार विचार करत होते नाराज राहत होते बँकेचं कर्ज होतं त्याच्यामुळे आपल्या दिवशी नोटीस आलं होतो आता काय करायला शिकत नाही असे म्हणत होते म्हणजे आमदार साहेब आले होते की लोकांनी त्यांनी काही आम्हाला दिलं नाही। तब नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया था कि अगर केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी तो वो दाभड़ी गांव को देश का एक आदर्श गांव बनाएंगे। आज आप सबको मिलकर के मेरी आत्मा मिल गई कि सरकार में बैठ करके जब भी कृषि के संबंध में कोई निर्णय करे, किसान के संबंध में जब निर्णय करे, तो पहले एक पल आप सबको याद करें, आपकी बातों को याद करें, आपके दर्द को याद करें और उसके बाद अगर निर्णय करोगे तो जरूर किसानों की भलाई का निर्णय होगा। ये मुझे आज यहाँ से मैं लेके जा रहा हूँ। मैं आज आपको खुश देके नहीं जा रहा हूँ, मैं आपसे बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ, वो संवेदनाएं लेकर के जा रहा हूँ, वो स्थितियों को समझ करके जा रहा हूं, जिससे आने वाले दिनों में सरकार के किसी भी निर्णय पर आपकी एक पीड़ा का प्रभाव रहेगा और सही निर्णय होंगे। ये मुझे विश्वास जगाया है आपने आकर के मेरी संवेदनाओं को जगाया है, मुझे शिक्षित किया है, मुझे एक नई ताकत दी है। इसलिए मैं आप सभी पीड़ित परिवारों का बहुत बहुत आभारी हूँ। ईश्वर आपको बहुत शक्ति दे और सरकार हमेशा आपके साथ रहेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हे निवडणुकीपुरताच आश्वासन होतं, आता त्याची सत्ता स्थापित झाली का येऊनही पाहत नाही कोणी, कोण येते काही नाही। कसं होतं फक्त जनतेला, तुम्ही आम्हाला मतदान करा, आमचं सरकार येऊ द्या, आम्ही तुम्हाला करू देऊ, काही नाही, काही केलंही नाही, काही देणारही नाही। आता तेच नाही, आमचं गाव दत्तक म्हणून जाहीर केलेलं आहे, आजपर्यंतही गावात काही झालेलं नाही। दाभडी गाव मुख्यमंत्र्यांना दत्तक घेतलं, कोण देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलं, पण आजपर्यंत काही दिलं नाही। काय दिन म्हणून भरोसा है आता समोर। दाभड़ी को आदर्श गांव बनाने के लिए वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यहाँ का कोई किसान आत्महत्या न करे, इसके लिए वो गांव का संपूर्ण विकास करेंगे। साथ ही दाभड़ी गांव में कपास आधारित उद्योग भी शुरू करने की बात उन्होंने कही थी। नरेंद्र मोदी के इस आश्वासन से तब किसानों में एक नई उम्मीद जाग गई थी, लेकिन आश्वासन तो आश्वासन ही होता है। चाय पे चर्चा को 2 साल बीत गए, लेकिन दाभड़ी गांव की हालत में कोई बदलाव नहीं हुआ। न तो गांव की तस्वीर बदली और न ही ग्रामीणों की दशा। नाहीच पुरत ना साहेब, पुरतच नाही साहेब। आम्हाला त्या नाल्याच्या पलीकडे जावं लागते, त्या भिंती रायतीचं जावं लागते, हा नाही तर त्या देवळापर्यंत जाऊ शकतो आम्ही, पाणीच नाही भेटलं तर। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद
जब केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी तो दावरी ग्रामवासियों की खुशी का ठिकाना नहीं था। भोले भाले ग्रामीणों को लगा कि अब तो उनके गांव की स्थिति बदलेगी। माझा घर आहे, माझा संडास आहे। 2 वर्ष आधी आम्हाला 4000 मिळाले, तेव्हापासून आम्हाला आणखी 1 रुपया मिळालेला नाही। अच्छे दिन आने की उम्मीद में इंतजार करते करते ग्रामीणों ने 2 साल बिता दिए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है किसानों में निराशा बढ़ती ही जा रही है। अच्छे दिवस काहीच नाही आलं, जे फक्त जे सांगून गेले तेव्हापासून आमच्या गावातही काहीही उद्धार झालेला नाही, कोणाचंही भलं नाही झालेलं आहे। ते रोड करतो, असं करतो, घर बांधतो, वॉल कंपाऊंड बांधतो, तुम्हाला विहिरी देतो, तुम्हाला तुमचं गाव दत्तक घेतो असं त्याने म्हटलं, पण ते अद्याप काहीही आलेलं नाही त्यात। जे आले होते तेव्हा त्यांनी म्हटलं होतं की मी या गावामध्ये सूतगिरणीचा खूप मोठा कारखाना काढू। म्हणजे त्यांनी जर या गावामध्ये सूतगिरणी उभारली असती तर हे जे सुशिक्षित बेरोजगार मुलं आहेत, 12वी 15वी जे शिकलेले मुलं आहे, यांना काम मिळालं असतं, हे काम करत राहिले असते। आता काही मुलं काम करतात, म्हणजे हेच रोडचे वगैरे ट्रॅक्टरवर जातात, काही मुलं गल्लीनं फिरत राहतात। ह्या मुलांना जर मोदीजींना तेवढं जर काम आमच्या गावासाठी केलं असतं तर आमचे मुलं कामी लागले असते आणि गावात असे फिरले नसते। आश्वासन और उम्मीद जगाने का सिलसिला दावरी गांव में यहीं तक नहीं थमा रहा, बल्कि राज्य में 2014 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने दावरी गांव को एक बार राजनीतिक मुद्दा बनाया। चंद्रपुर आरडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सांसद और केंद्रीय रसायन व उर्वरक राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने भी दावरी गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत दत्तक लेने की घोषणा करते हुए गांव के कायाकल्प का आश्वासन दिया था, लेकिन ये आश्वासन भी केवल आश्वासन ही निकला। राज्य में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा शिवसेना गठबंधन की सरकार भी बनी, लेकिन दावरी गांव की तस्वीर नहीं बदली। ऐसा नहीं है कि दावरी गांव केवल भाजपा की भी राजनीति का जरिया बना, बल्कि यहाँ कांग्रेस ने भी विरोध रैली निकालकर किसानों के साथ होने का दावा किया। उतरी होते पूर्ण चौकशी केली 2 दिवसापासून, त्या घरावर पोलीस लोक आम्हाला घरात नाही येते, इथे सभा झाली पुन्हा पूर्ण। आजचे दिवस काहीच नाही आलं, जे फक्त जे सांगून गेले तेव्हापासून आमच्या गावातही काहीही उद्धार झालेला नाही, कोणाचंही भलं नाही झालेलं आहे। ते रोड करतो, असं करतो, घर बांधतो, वॉल कंपाऊंड बांधतो, तुम्हाला विहिरी देतो, तुम्हाला तुमचं गाव दत्तक घेतो असं त्याने म्हटलं, पण ते अद्याप काहीही आलेलं नाही त्यात। प्रधानमंत्री द्वारा दावरी गांव के विकास का आश्वासन और सांसद हंसराज अहीर द्वारा गांव को गोद लिए जाने की घोषणा के बाद फरवरी 2015 में एक किसान द्वारा आत्महत्या किए जाने से नाराज कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं ने यहां भाजपा के विरोध में एक रैली निकाली। इस रैली के माध्यम से किसानों के विरोध को देखते हुए यवतमाल जिले के वरिष्ठ अधिकारी, विधायक मदन गिरावार, विधायक राजू साम, सांसद हंसराज अहीर और दावड़ी के तत्कालीन सरपंच ने एक बैठक कर गांव के विकास पर चर्चा भी की थी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। गांव के पूर्व सरपंच भीका पवार ने तो केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया योजना की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो किसानों को धोखा दिया है। ओलावृष्टि से गांव के किसानों की फसल बर्बाद होने पर जिले के पालक मंत्री संजय राठौड़ ने ग्रामीणों के सामने तहसीलदार को आदेश दिया था कि किसानों को तत्काल मुआवजा दिया जाए, लेकिन किसान अब तक मुआवजे की रकम की बाट जोड़ रहे हैं। ते चर्चा आजपर्यंत काहीच केलं नाही ना, हे फसवणूक फसवणूक। आता काय त्याचं सरकार यायचं होतं, त्याला आश्वासन दिले, आम्ही समजा कास्तकार बाकी नागरिक अडाणी झालो, आम्ही त्याला मतदान करून त्याची सत्ता स्थापित केली, पण आतापर्यंत त्याला आम्हाला काही दिलंच नाही ना। हेच नाही हो, आमच्या गावात गारपीट सुद्धा नाही दिली। त्याच्या काळात गारपीट 90 लोक आम्ही असेच राहिलो, वंचित आहोत, गारपीट नाही दिली लोकांना। संजय राठोडला इथं म्हणजे आले होते, माहीत झाली होती, फाशी घेऊन गेला होता तो मुलगा, त्याच्याकडे आलं आणि पटवाऱ्याला तहसीलदाराला सांगितलं की यांना लवकर वाटप करा। आजपर्यंत वाटपच होत आहे, 1 रुपया दिला पाठवतो ना। आम्ही गेलो तहसीलदाराकडे, सांगितलं आता काही मिळत नाही म्हणे, गेलं म्हणे। मंत्र्यासारख्याने आश्वासन देऊन मिळालं नाही, मग जायचं कास्तकार कोणाकडे। दावरी गांव में ऐसे 1-2 किसान नहीं है जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन से उम्मीद जागी थी।
बल्कि यहाँ के हर किसान परिवार को उम्मीद थी कि उनका और उनके गांव की तस्वीर बदलेगी। आर्थिक संकट से जूझ रहे यहाँ के कई किसानों ने अपनी दास्तान यूसीएफ से बयां की। त्यांनी सांगितलं होतं की आम्ही कास्तकारांना भाव देऊ, कापसाला भाव देऊ, ती जमीन खातं वगैरे खोलू, म्हणजे तुमचा कापूस शेतीत राहील, मेड इन इंडिया असं म्हणाले, पण काही झालेलं नाही। सूखे की मार झेल रहे यवतमाळ जिले के दावली गांव में भी भीषण जल संकट है। यहाँ पीने के पानी के लिए महिलाओं को दूर भटकना पड़ता है। नाहीच पुरत ना काही आम्हाला त्या नाल्याच्या पलीकडे जावं लागते, त्या भिंती रायतीचं जावं लागते, हा नाही तर त्या देवळापर्यंत जाऊ शकतो आम्ही। पाणीच नाही भेटलं तर। गांव के विकास के लिए दस्तक लेने की घोषणा करने के बाद भी सांसद हंसराज अहीर द्वारा गांव को दस्तक नहीं लेने पर ग्रामीण अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। मोदी साहेब आले होते तर त्यांनी म्हटलं होतं आम्हाला तुमचं गाव दत्तक घेतो, तुमच्या गावात गिरणी करतो, तुमचं गाव म्हणजे पाणी पुरवठ्यासाठी विहिरी खणून देतो, पण आतापर्यंत अधिक काही सुविधा आली नाही आमच्याकडे। दावली गांव की इन सभी समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन जब इस संबंध में सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री हंसराज अहीर से बात की गई तो उन्होंने बड़ी आसानी से अपने आप को इस मामले से अलग कर दिया। सांसद हंसराज अहीर ने कहा कि दाभाड़ी को दत्तक ग्राम घोषित किया गया था, मगर इस योजना में दावली जनसंख्या के अनुरूप नहीं होने के कारण तकनीकी दृष्टिकोण से दावड़ी को दत्तक नहीं दिया जा सका। इस दौरान सांसद अहीर ने कहा कि दावड़ी के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने इसे दत्तक लिया है और वो इसके विकास पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। जो पहिले प्रधानमंत्री जनतेसमोर दिसत आहे की ते गेली 2 वर्षापासून निवड शेतकऱ्यांच्या हिताकरता बोलतात करतात। आणि आपला दावडी गावाचा विषय घेतला तेव्हा मला अजून आठवतं की त्या तत्कालीन सरकार यूपीए गव्हर्नमेंटच्या काळामध्ये या देशामध्ये सर्वात जास्त आत्महत्याग्रस्त जिल्हा म्हणून ज्या गावाचं नाव समोर होतं त्याचं नाव होतं यवतमाळ जिल्हा महाराष्ट्र। आणि त्यामुळे यवतमाळ जिल्ह्याला आत्महत्या नावाचा जो कलंक लागला होता आणि त्याच कारणानं प्रधानमंत्र्यांनी विचार केला होता तेव्हा आमचे राष्ट्रीय नेते म्हणून जेव्हा माननीय नरेंद्र मोदी कार्यक्रम ठरवला तर यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये मी देशातील अन्य प्रांतातील आत्महत्याग्रस्त कुटुंबियांना भेटणार आहे, त्यांच्या विधवांना भेटणार आहे अशी घोषणा केली आणि निवड केली ती आर्णी तालुक्याचं दावडी गाव। हे प्रतिकात्मक गाव निवडलं आणि तेव्हा गावातही 8-9 आत्महत्या झालेलं ते गाव होतं, म्हणून त्या गावात पूर्ण देशातील आत्महत्याग्रस्त कुटुंब अर्थात विधवा महिलांना बोलावं, राष्ट्राला संबोधन त्यांनी केलं होतं आणि त्या ठिकाणी त्यांनी संकल्प केला होता की आपण भविष्यामध्ये या देशामध्ये आत्महत्या होणार नाही, शेतकऱ्यांची काळजी घेऊ, ग्रामीण भागाचा विकास करू, त्याची संकल्प केला होता। आणि त्याला जवळच मी स्वतः खासदार म्हणून ते गाव दत्तक घ्यावं, आदर्श संसद गाव म्हणून घ्यावं अशी माझी पण इच्छा होती। लोकसंख्येच्या आव्हान ते मला घेता आलं नाही म्हणून मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीसांनी ते गाव दत्तक घेतलेलं आहे राज्य सरकारने। विकास चालू आहे आणि मी त्या गावातही 2-3दा जाऊन आलो। सॉईल ते हेल्थ कार्डचाही त्याच्या कार्यक्रम राबवला, सिंचन क्षेत्राकडे कामं चालू आहे, जलयुक्तेश्वरची कामं चालू आहे। आमदार त्या ठिकाणचे राजू तोडसांदेने सुद्धा त्या ठिकाणी फंड दिला, मी पण 10 लाख रुपये फंड मी सुद्धा ठिकाणी देत आहे। असं विकास चालू राहील तेव्हा। कहते हैं कि हजारों निराशाओं के बीच एक आशा की किरण छुपी हुई होती है। ये बात भी दावड़ी गांव पर बिल्कुल सच साबित होती है। भले ही इस गांव का विकास नहीं हुआ है, लेकिन इस गांव में पूरी तरह से शराब पर पाबंदी है। शराब के दुष्परिणाम को देखते हुए यहाँ की पंचायत ने गांव में शराब पर पाबंदी लगाई है ताकि गांव के पुरुष शराब की लत से दूर रह सके। मी 2000
2011 पासून ग्रामपंचायत सदस्य होते. माझे नाव माया राजू मानकर, तालुका आर्णी, जिल्हा यवतमाळ. मी दाबडी गावची रहिवासी आहे. आणि 2011 पासून आम्ही जे काही कामं केले होते या गावामध्ये, तेच कामं मला आत्ताही डोळ्याने दिसत आहे. आणि मोदीजी आले, अनेक खासदार आमदार आले, त्यांच्यामुळे मला तर काही बदल दिसत नाही आहे. पण एक बदल असा माझ्या डोळ्यापुढे दिसत आहे, फक्त ते ग्रामपंचायतची जी इमारत होती ती एक रूम ती फक्त दुरुस्त झाली. आणि आमच्या गावामध्ये आधी एवढी वाईट परिस्थिती होती की या गावामध्ये सर्व समाजाचे लोक आहात, लोक खूप चांगले आहेत, गाव खूप चांगलं आहे. पण गावामध्ये 38 दारूभट्ट्या होत्या आणि 13 ते 14 वर्षाचा मुलगा दारू प्यायचा आणि लोळायचा, माणसं दारू प्यायचे, बायांना मारायचे. म्हणजे हा त्रास महिलांनी कुठपर्यंत सहन करायचा. त्यासाठी आम्ही 26 जानेवारी 2011 पासून व्यसनमुक्तीचं काम हाती घेतलं. व्यसनमुक्तीची आमची संस्था आहे, रजिस्ट्रेशन क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले. त्या माध्यमातून आमचं गाव म्हणजे आता 38 दारूभट्ट्या बंद झाल्या. या गावामध्ये नाही तर आम्ही इतर गावामध्ये सुद्धा काम करून राहिलो. आम्हाला राज्य शासनाने राज्यस्तरीय व्यसनमुक्ती सेवा पुरस्कार सुद्धा दिला आहे. आणि हा पुरस्कार आम्हाला सेवाभावामुळे मिळालेला आहे. आणि माझ्या ग्रुपमधल्या जे महिला आहेत त्या सर्व रोज मजुरी करणाऱ्या महिला आहेत. तुम्ही सुद्धा डोळ्यानं बघितलं, आता त्या सुद्धा म्हणजे शेतातूनच आल्या आहे. त्या 100 रुपये मजुरी करते, पण त्या 100 रुपयामधले 30 रुपये ह्या दारूबंदीच्या कार्यासाठी लावतात. का लावतात की येणारी जे पिढी आहे, भावी पिढी, तरुण पिढी, हे व्यसनाच्या आहारी जाऊ नये. कोणत्या मुलींना म्हणजे व्यसनामुळे खूप काही आघात होत आहे की अन्याय, स्त्रियांवर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, आत्महत्या, हे म्हणजे व्यसनाचंच कारण आहे. माझ्या लक्षात कसं येते की 100% आत्महत्या जे म्हणतो आपण, काही ठिकाणी आत्महत्या होतात त्या दारू पिऊनच येतात. दारू ही माणसाला मजबूर करते, कारण त्याच्याकडे दुसरा पर्याय नसते. ती दारू माणसाला आत्महत्या करायला मजबूर करते. म्हणून माणूस शेवटच्या टोकापर्यंत पोहोचतो. आणि कसं झालं आहे तर आमचं गाव आता म्हणजे एवढं चांगलं झालं की या गावातली दारू 100% बंद आहे. आणि कितीतरी महिला आमच्या गावातल्या म्हणजे या दारूमुळे, या संसारामुळे म्हणजे अटकी पडून होत्या, 2-2 लेकराच्या माया, त्या सुद्धा आम्ही आज त्या मुली त्यांच्या गावी जाऊन त्यांची समजूत घालून इथे नांदायला आणलेल्या याच्या संसार सुखाने करत आहे. आणि आमचं ध्येय एकच आहे की आम्ही जोपर्यंत या गावामध्ये जिवंत आहोत, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले महिला मंडळाचे सर्व सदस्य, तोपर्यंत आम्ही या गावामध्ये दारूचा व्यवसाय चालू होऊ देणार नाही. यवतमाळ जिले का दाबरी गांव जिस तरह से चाय पे चर्चा के दौरान सुर्खियों में आया था, उसी तरह कुछ दिनों बाद ये फिर गुमनामी हो गया। भले ही ये गांव प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री को याद नहीं रहा हो, लेकिन यहाँ के लोग आज भी उम्मीद में जी रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि वो अपनी मेहनत से गांव की तस्वीर बदलने में सफल होंगे। प्रधानमंत्री के साथ चाय पे चर्चा करने वाले दाबरी गांव के किसान 2 साल से चाय का कप आज कल भी खरीद रहे हैं। रास्ता विदर्भ के केवल एक गांव की नहीं बल्कि ऐसे अनगिनत गांव की है जहां देश की आजादी के 68 साल पूरे होने के बाद भी विकास नहीं हो पाया है। इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ राजनेता और सरकारी महकमा ही नहीं बल्कि हम सभी लोग हैं जो देश में चलता है कि मानसिकता लिए जीते हैं। दाबरी गांव से जितेंद्र कोठारी के साथ सरिता राजन, UCN न्यूज, नागपुर।